ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन सुचिस्मिता दास जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम पूज्य श्री श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहन खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुजी, आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आज मैंने जब ध्यान शुरू किया तब पहले आपके पिक को सामने रखा और गुरु वंदना की, तो आप मेरे सामने बैठे थे और थंब फिंगर और फोर फिंगर को ध्यान मुद्रा में रखकर नीचे की ओर किए हुए थे। मेरा मतलब यह है कि ध्यान मुद्रा में ऊपर की ओर हाथ रखते हैं, बट आपका हाथ नीचे की ओर था। इसका मतलब मैं समझ नहीं पाई। कृपया गुरुजी मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहन, आपने भावनात्मक रूप से मेरे को गुरु स्वीकार कर लिया है, तो कहीं न कहीं शिष्य और शिष्या गुरु के लिए, चाहे उनकी उम्र गुरु से अधिक ही हो, पुत्र और पुत्री के समान होते हैं। यहाँ पर आपने जो लिखा है उसके अनुसार जो आपने लिखा है कि आपने गुरु वंदना की, आपने मुझे देखा ध्यान मुद्रा में हाथ नीचे किए हुए, तो इसके संबंध में मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि मैं तो जहाँ था वहीं पर हूँ। जो कुछ भी दिखता है और जो कुछ भी आपको दिखाई दिया है वह सब कुछ माँ की ही कृपा है, माँ का ही चमत्कार है। मेरा उसमें कोई भी रोल नहीं है, कोई योगदान भी नहीं है। और हाँ, आपको जो कुछ भी दिखा हो उसे चमत्कार कभी मत समझिए। उसे सिर्फ अपना आत्म अनुभव समझिए। उसे सिर्फ अपनी सच्ची श्रद्धा समझिए, सच्ची भक्ति समझिए। हाथ नीचे थे उसका भी कोई अर्थ मत निकालिए। बस आप श्रद्धा युक्त रहते हुए, भाव युक्त रहते हुए निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए। बस यही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा आशीर्वाद आप पर हमेशा है। हाँ, निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए। आगे बहन परी हैप्पी गर्ल जी ने आसाम से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम बहन, खुश रहिए। माफ़ कीजिएगा, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं आसाम से हूँ। मैंने पहले भी आपसे परामर्श लिया था। आपसे कभी कभी ध्यान में शरीर का अनुभव नहीं होने के बारे में पूछा था, पर आजकल मुझे बिना ध्यान के भी सडनली कुछ सेकंड के लिए कुछ अनुभव नहीं होता है। और आज तो ध्यान भी नहीं कर पाई। मुझे बुखार हुआ है ज़्यादा। और बचपन में मेरे को एक सपना आता था, फिर वक्त बीत गया, फिर वह सपना इतना नहीं आया। बहुत अजीब था।
लेकिन वह सपना याद नहीं रहता था। लेकिन एक दिन मैंने पूजा करते समय उस सपने को महसूस किया, जैसे शरीर बड़ा हो गया बहुत और मैं गुफा में गिर रही हूँ और कुछ अजीब जिसे समझा नहीं सकती। और एक बात है, मुझे करीब 12 साल पहले से ब्लू डॉट जैसे लाइट दिखती है, पर सडनली गायब हो जाती है। आंखें बंद करते वक्त भी देखती हूँ और आजकल वाइट डॉट भी देखती हूँ। कभी ऐसा लगता है कहीं आंखें खराब तो नहीं और ये सब भ्रम तो नहीं। मैं पहले तो ध्यान भी नहीं करती थी तो ये सब क्यों होता था, पर पूजा जरूर करती थी। कृपया रास्ता दिखाएं गुरुजी, ये भ्रम है क्या? माफ़ कीजिए गुरुजी, बहुत ज़्यादा लिख दिया, आप शॉर्ट में कहकर बता दीजिए। बहन, आपकी हिंदी कमज़ोर है किंतु बहुत अधिक कमज़ोर नहीं है। थोड़ा बहुत संशोधन मैंने कर लिया है। जहाँ तक बात है आपकी जिज्ञासा की, आपने पहले मेरे से परामर्श लिया होगा। अभी जो आपको अनुभव आ रहे हैं और जो यहाँ पर आपने जो कुछ आपने लिखा है उसके संबंध में आपने पूछा है कि क्या यह मेरा भ्रम है। बहन, यह आपका भ्रम नहीं है, यह आपकी साधना का परिणाम है। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है और सपने के माध्यम से आपको जो कुछ अनुभव होता था, वह इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करता है कि आप पिछले जन्म की एक उत्कृष्ट साधिका रही है। और जो साधक पिछले जन्म में साधना करते हैं, उन्हें अपनी साधना का स्मरण फिर से हो जाए, वे इस सांसारिक माया मोह में उलझ कर ही न रह जाएं। इसी को समझाने के लिए माँ आदि शक्ति जगत जननी की कृपा ऐसे साधकों को प्राप्त होती है और स्वप्न के माध्यम से या किसी घटना विशेष के माध्यम से या जीवन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न करके, दुख उत्पन्न करके ऐसी स्थिति माँ के द्वारा निर्मित कर दी जाती है, जिससे कि साधक इस संसार से थोड़ा अलग हटकर सोचे और उस पथ पर आगे बढ़ें जो उसके जीवन का मूल लक्ष्य, मूल उद्देश्य है। इसलिए आपको जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, जो कुछ भी शरीर बड़ा होने का अनुभव हुआ, आप कह रही है कि आपको बुखार भी आ गया, तो इनसे घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध वीडियो यदि आपने नहीं देखा है और यदि देख भी लिया है, तो मैं कहूँगा कि अपने अभ्यास में प्राणायाम को अच्छी तरह से स्थान दीजिए। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखिए। अपनी साधना में उस विधि को स्थान दीजिए, क्योंकि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वह इस वजह से हो रहा है कि अभी आपकी ऊर्जा बैलेंस नहीं है। आप उन प्राणायामों का अभ्यास करने के बाद ध्यान करेंगी तो आपकी यह ऊर्जा बिल्कुल संतुलित होगी और जो रंग आपको दिखाई दे रहे हैं वे इस बात के द्योतक हैं कि सामान्य इंसानों से आपकी आँखों की क्षमता बहुत अधिक ज़्यादा है। आपकी आँखें खराब नहीं हुई हैं, बल्कि आपकी आँखें उन तत्वों को भी देख सकती हैं जिनको सामान्य इंसानों की आँखें नहीं देख पाती है। और ऐसा उत्कृष्ट स्तर पर पहुँचे हुए साधकों के साथ ही होता है। इसलिए
आपको माँ की कृपा प्राप्त हो रही है, इस कृपा को वास्तविक दृष्टिकोण में समझ करके आगे बढ़िए। आगे भाई सूरज वर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम सूरज जी, खुश रहिए। गुरुजी, मैं रोज़ ध्यान में बैठता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त के समय और 5 मिनट प्राणायाम करके बैठता हूँ। मुझे मेरी नेक के राइट साइड और मस्तिष्क के पिछले हिस्से में दर्द होता है और गुरुजी मुझे हार्ट चक्रा तक सेंसेशन हुई थी कई दिनों तक, पर अभी वो सेंसेशन नहीं है, ऐसा क्यों? भाई सूरज जी, आपने लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय 5 मिनट प्राणायाम करके बैठता हूँ, तो आप 5 मिनट प्राणायाम करने का आसान मुझ पर क्यों कर रहे हैं? मैं हमेशा कहता हूँ साधक भाइयों बहनों से कि नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम को कम से कम 5 मिनट तक कीजिए। कपाल भाती प्राणायाम को कम से कम आप 2 से 3 मिनट अवश्य कीजिए और भ्रामरी प्राणायाम को भी आपको कम से कम 5 मिनट नहीं भी कर सके तो 2 से 3 मिनट तो अवश्य कीजिए। 10 से 15 मिनट का अभ्यास आपका प्राणायाम का अवश्य होना चाहिए, किंतु आप सिर्फ 5 मिनट प्राणायाम कर रहे हैं, तो स्थिति वही होगी जो आपके साथ हो रही है। आप अच्छी तरह से नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, कपाल भाती प्राणायाम कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, उसके बाद में ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़िए, आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए। तो आपने लिखा है, नेक में राइट साइड और मस्तिष्क के पिछले हिस्से में दर्द होता है। आप अच्छी तरह से प्राणायाम करेंगे ही नहीं तो दर्द तो होगा, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और गुरुजी मुझे हार्ट चक्रा तक सेंसेशन हुई थी कई दिनों तक, वो अभी वो नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है और क्यों नहीं है, इसको छोड़िए। जितना मैंने कहा है उतना कीजिए, आपकी सारी समस्या ठीक हो जाएगी। आगे बढ़िए। आगे श्रीमान अमोलक गुप्ता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, माँ आदि शक्ति योग क्या होता है? अमोलक जी, माँ आदि शक्ति योग कुंडलिनी योग होता है, क्योंकि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो क्रिया हो रही है वह माँ आदि शक्ति के कारण हो रही है, और वही शक्ति हमारे शरीर में कुंडलिनी ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। उसी शक्ति को अपने शरीर में पूर्ण विस्तार की ओर आगे बढ़ाने का जो विधि विधान है, जो विज्ञान है, वही माँ आदि शक्ति योग है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।